हाँ, तो 36 क्वेश्चन है अपना। एफ एक्स इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos² x²। आपको एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू, रूट पाई बाई टू की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। 1/2√1 प्लस, पहले रूट का हो गया डिफ्रेंशिएशन, है ना। फिर 1 + cos² x का होगा, 1 का होगा 0, cos² x² का, पहले इस स्क्वायर का होगा, ये एक्चुअली होल स्क्वायर है ना, इसलिए तो ये होगा 2 cos ऑफ x², पूरे का हो गया। अब cos x² का होगा, cos x² का होगा, एक्चुअली इससे ही मल्टीप्लाई होगा ना, केवल इससे। चलो पर ये ज़ीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर ध्यान रखना अगर ये कुछ नॉन ज़ीरो होता तो आप पूरे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। ये इसका डिफरेंशिएशन होना था ना, तो स्क्वायर का हो गया। अब कॉस का होगा माइनस का साइन x², फिर x² का होगा 2x। तो ये आपका आंसर आ गया 1/2√1 + cos²x²। 2 और ये माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ये x एस्टेज, साइन x² एस्टेज एंड कॉस x² भी एस्टेज। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब आप एफ डैश रूट पाई बाई टू, एक्स की जगह रूट पाई बाई टू रख दीजिए। 2 × 2 = 4 -2, एक्स की जगह रूट पाई बाय टू, साइन x²। तो बेटा इसका स्क्वायर होगा रूट पाई बाय टू का, तो पाई बाय 4 हो जाएगा। कॉस x², एक्स से रूट पाई बाय टू रखोगे तो ये भी पाई बाय 4 हो जाएगा, अपॉन में 1 + cos² ऑफ रूट पाई बाय 4 का स्क्वायर होगा। रूट एक्स की जगह रूट पाई बाय टू रखोगे तो x² होगा, पाई बाय 4 इसका स्क्वायर है बेटा। बस अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या होगा बेटा ये देखना, एफ डैश रूट पाई बाय टू की वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 पहले कैंसिल हो गया, रूट पाई बचा नेगेटिव का, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2, एंड ये होगा 1 + 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। एफ डैश रूट पाई बाय टू की वैल्यू आ गई -√π/2, एंड ये एलसीएम लोगे तो इट विल बी 2 + 1 √3/√2। √3/√2 से कटेगा तो √2 बचेगा, तो ये आ गया -√π/√6 हो जाएगा फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। और बोलो। 45। d/dx ऑफ cos इनवर्स रूट cos x की वैल्यू निकालनी है। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं पहले। क्या होता है -1/1 + x², नहीं गलत लिख दिया मैंने, -1/1 - x² रूट में, है ना। फॉर्मूला याद है ना, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है ये, यस सर। x के रूट cos x है ना, तो रूट x के रूट cos x रखोगे तो ये cos x आ जाएगा ओनली। cos इनवर्स का हो गया। अब रूट cos x का, रूट का पहले होगा 1/2 √cos x, फिर cos x का होगा माइनस का sin x, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, sin x/2 √cos x, एंड ये होगा 1 - cos x। हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पता नहीं चल रहा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको।
चलो एक काम करते हैं, इसको रूट वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई रूट वन प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। साइन एक्स अपॉन टू रूट कॉस एक्स, ये एज इट इज़ लिख देता हूँ, और ये रूट वन प्लस कॉस एक्स भी एज इट इज़ लिख देता हूँ। रूट वन माइनस कॉस एक्स, रूट वन प्लस कॉस एक्स, रूट के अंदर ही ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट है। ये मान से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा बेटा, रूट वन प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स बचा। दोनों के नीचे आप अलग अलग डिवाइड कर दो, 1/cos एक्स, रूट कॉमन आ जाएगा, 1/cos एक्स हो गया सेक एक्स, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया 1। फाइनल आंसर। समझ में आया बेटा? Yes, sir. और बोलो। 47, sir. ये 47 मेरा भी है सर। तूने क्वेश्चंस किए क्या चैत्रपाल? हाँ सर 46 तक किए थे सर। tan इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। आप चाहो तो इसका थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। सॉल्व करके निकालता हूँ, ठीक रहेगा। मैं 2 रूट एक्स को मान लेता हूँ सपोज tan थीटा, तो ये क्या होगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4x का मतलब होता है 4 रूट एक्स का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ 2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स को अगर आप tan थीटा लिख दो तो ये 2 tan थीटा है, एंड 4x का मतलब हुआ इसका स्क्वायर, 4x मतलब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये आपने अज्यूम किया था। तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स ऑफ tan टू थीटा का। tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो ये बचेगा ओनली 2 थीटा, 2 तो बाहर आ जाएगा, और थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 रूट एक्स। अब थोड़ा सिंपल हो गया नहीं? क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर 4x ओनली, 2 का स्क्वायर 4 और रूट एक्स का स्क्वायर x। फिर अब इसका डिफरेंशियल होगा 2s इज रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कट गया, 2 अपॉन ये वाला रूट एक्स, एंड 1 प्लस 4x विल बी योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। और बोलो। 50. इसमें भी आप कुछ अज्यूम कर लेना, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या होगा बेटा, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला है ये? Sin 3 theta. तो साइन से साइन इनवर्स कटेगा, ओनली 3 थीटा हो जाएगा बेटा।
एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना ना, चेंज करना पड़ेगा। 3 तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा की जगह लिख देता हूँ मैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई गेस ए। समझ में आया? Yes, sir. और बोलो। 51. y इज इक्वल्स टू, ये तो डायरेक्ट ही है ना मानसी, t की पावर 4/3 माइनस 3 t की पावर -2/3 है। dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू वॉट? 4/3 आ जाएगा, t की पावर 4/3 माइनस 1 यानी 1/3, 3 एस टीज -2/3 आ जाएगा, t की पावर -2/3 -1 -5/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4/3 t की पावर 1/3 प्लस 2 और ये अपॉन हो जाएगा t की पावर 5/3। चाहो तो 3t की पावर 5/3 एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे t की पावर 5/3 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, t की पावर 1/3 प्लस 5/3 6/3 यानी 2 हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6 आ जाएगा। फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से, सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 कॉमन लोगे ना तो सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और बोलो। 55. ए कोई फंक्शन है, वो दिया हुआ आपको 2 की पावर x कॉट x अपॉन रूट एक्स, तो आपको डी ए बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? डिनोमिनेटर u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओ पहले, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। इसको तो डायरेक्ट कोई तरीका भी नहीं है बेटा कुछ अज्यूम करने का, तो बड़ा ही होगा। इसका डेरिवेटिव होगा बेटा 2 की पावर x कॉट x का, तो 2 की पावर x कॉट x अलग अलग फंक्शन है, u डॉट v से होगा, u एज इट इज, v का डिफरेंशियल कॉट x का डिफरेंशियल माइनस का कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x एज इट इज 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2 माइनस ऑफ 2 की पावर x कॉट x एज इट इज, रूट x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट x। बस थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका आ चुका है। कैसे बेटा देखना, ये रूट एक्स, एक काम करो 2 की पावर x कॉमन ले लो, या एक काम करो पूरा मल्टीप्लाई कर दो रूट एक्स को, 2 की पावर x नेगेटिव रूट एक्स कोसेक स्क्वायर x, 2 की पावर x रूट एक्स और एक कोसेक स्क्वायर x प्लस का 2 की पावर x रूट एक्स कॉट x log 2 माइनस का ये एज इट इज 2 की पावर x और ये 2 की पावर x माइनस 1 हो सकता है, कॉट x अपॉन रूट एक्स, और ये अपॉन में रूट एक्स का स्क्वायर x है, 2 की पावर x सब जगह है। एक काम करो इसको ऐसे रहने दो ताकि कॉमन आ जाए, 2 की पावर x कॉमन ले लो, और ये वाला जो रूट एक्स 2 रूट एक्स है ये एलसीएम ले लो, और ये वाला x जो है मैं बाहर लिख देता हूँ, तो ये 2 रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 2x कोसेक स्क्वायर x होगा, ये 2 रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x कॉट x log 2 होगा, माइनस ये तो गया था कॉट x, केवल कॉट x बचेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखना, अपॉन में x की पावर 3/2 है,
ये x और ये रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर x और ये 2 माइनस होगा, 2 की पावर x-1 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज। माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स। एक सेकेंड, ये लॉग ये कैसे किया? अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला जो 2 है ये पावर में भेज दो तो, और ये कॉट एक्स इन दोनों में कॉमन ले लो तो, ये पूरा 4x कॉमन पावर में भेज रहा हूँ ना, तो ये होगा लॉग ऑफ 2 की पावर 2x माइनस 1। समझ में आया ये मानसी? कॉट एक्स कॉमन ले लिया तो ये Yes, 2x sir. लॉग 2 बचा था, ये 2x को मैंने पावर में भेज दिया, तो ये 2x माइनस 1 अपॉन में x की पावर 3/2 है ही है, माइनस 2x, ये तो मैच कर रहा है आंसर से, प्लस कॉट एक्स। बेटा इस 1 को मैं लॉग ई लिख सकता हूँ क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और 2 की पावर 2x को, 2 की पावर 2x को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की पावर 2 की होल पावर x, यानी कि 4 की पावर x लिख सकते हो, 4 की पावर x अपॉन ई लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ए वाला कर रहा है ना? हाँ, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। बस यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट किया गया है, बाकी तो आई थिंक आप लोगों ने भी कर लिया होगा। Yes. और बोलो। 56. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स, तो बेटा ये तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे डायरेक्ट ही है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये तो आ गया ना मानसी, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं थोड़ी मिस्टेक हो गई।